भारत के अलावा इसका असर नीदरलैंड, इजराइल तक में भी देखने को मिला। इन दोनों देशों ने आतंकियों की इस कायराना हरकत के खिलाफ एक्शन की आवाज उठाई। और तो और अब भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हर्बे डेल्फिन ने आतंकियों की इस हरकत की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि हम जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त करते हैं। रियासी में हुए जानलेवा हमले के पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। ये फुल टाइम इनका प्रोफेशन है अपने मदरसों में आतंकवादी बताना। ये बनाते रहेंगे आतंकवादी, बनाते रहेंगे आतंकवादी, आप मारते रहेंगे, बनाते रहेंगे। हम नल बंद नहीं कर रहे ना जहां से पानी बह रहा है, और वो नल रावलपिंडी में है सर। वो नल रावलपिंडी में, वो नल वो कश्मीर में नहीं है। कल नरेंद्र मोदी साहब ने हल्फ उठाया और हल्फ उठाते ही एक वाकया हो गया कश्मीर के अंदर, जिसको सारा भारतीय मीडिया जो है वो पोर्ट्रे कर रहा है कि जी ये पाकिस्तान ने करवाया। ऋषभ, आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने एक मैसेज किया, ट्वीट की नरेंद्र मोदी को, जिसका नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दिया और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। ये जरूर कहा है कि हम अपने लोगों के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए और सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखेंगे। जिस ग्रुप ने रिस्पांसिबिलिटी ली है वो कोई लश्कर का ग्रुप बताया जा रहा है, हाफिज सईद का ग्रुप बताया जा रहा है, तो इसलिए पाकिस्तान की तरफ बार बार इशारा किया जा रहा है। और हम तो यही चाहेंगे कि पाकिस्तान इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करे, और अगर यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया, तो डेफिनेटली उनको जो है वो सजा भी दी जानी चाहिए। अगर कोई भी आतंकवादी घटना भारत के अंदर होती है जो पाकिस्तान को ट्रेस बैक होती है, तो फॉरगेट अबाउट कौन कह रहा है उसने करा है। जैसे मोहम्मद कह रहा है जी हम रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं, या लश्कर तैयबा कह रहा है, या हिजबुल मुजाहिदीन कह रहा है हम रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं। इट डज नॉट मैटर कौन रिस्पांसिबिलिटी लेता है, रिस्पांसिबल कौन है ये मैटर करता है, और रिस्पांसिबल पाकिस्तानी फौज है। नरेंद्र मोदी साहब जो है उन्होंने इसका एक्शन ले लिया इसके ऊपर, और रिपोर्ट मंगवा ली गई है और उन तक पहुंच गई है, और उसके ऊपर जो भी जिस तरीके से अपॉइंट किए जा रहे हैं लोग, कि इसको फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो ऑर्डर जो है वहां से जारी कर। और मेरी रिक्वेस्ट माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से है, सर जब तक इनकी खाकी वर्दी, जो पाकिस्तानी फौज पहनते ना खाकी वर्दी, जब तक खाकी वर्दी को धचका नहीं लगेगा, ये ऐसे ही काम करते रहेंगे हमारे खिलाफ। इनका लॉस थोड़ना है सर। बालाकोट में 300 मार दिए जैश ए मोहम्मद के लिए, इट्स नॉट अ लॉस फॉर देम, दे डोंट केयर। उनके लिए तो डिस्पोजेबल एसेट हैं, उनके लिए तो दे आर लाइक डिस्पोजेबल, जो कहते हैं नैपकिन होती है जिससे हम हाथ पहुंचते हैं, दे आर लाइक डिस्पोजेबल नैपकिन फॉर देम। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पीछे कोई रोने वाला नहीं है। वो तो कहेंगे वो जन्नत चला गया 72 हूरों के पास, जिहाद फी सबीलिल्लाह, कहानी खत्म। लेकिन पाकिस्तानी फौज को, अगर पाकिस्तानी फौज को हम मारते हैं, आई कैन गारंटी यू सर, ये मेरी जबान है, ये मेरी गारंटी है, मेरी प्रॉमिस है, यू विल हैव पीस इन कश्मीर। एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर पकड़ के, कोई भी रैंडम ब्रिगेड हेडक्वार्टर सर, एक रैंडम ब्रिगेड हेडक्वार्टर पकड़ के वेपराइज इट, सम रैंडम ब्रिगेड हेडक्वार्टर जिसका कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर, जस्ट वेपराइज इट सर। हाउ मच डज इट टेक? 1 पृथ्वी सर, बटन दबाया, गुड नाइट। एंड वंस दैट हैपेंस, फिर आप देखेंगे सर असली में जो आप कहते हैं ना कश्मीर का विकास तब होगा। अभी तो पाकिस्तानी फौज पीछे आराम से सर ये लोग बैठे हैं, इनके अफसर तो आते ही नहीं पोस्ट पे। मैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर मैं नौकरी कर चुका हूं, इनके अफसर आते ही नहीं पोस्ट पे सर। इनके अफसर बैठते हैं 10-15 किलोमीटर पीछे आराम से। वो तो इंडियन आर्मी के अफसर होते हैं बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। इंडियन आर्मी का अफसर वहां पे सामने खड़ा हुआ है, वो पर्सनली लीड कर रहा है, बिकॉज आर्स एन ऑफिसर लेड आर्मी। ऑफिसर लेड आर्मी तो उनकी भी है, लेकिन दे आर मोर इन्वॉल्व इन करप्शन ना। और ये क्यों अपने आतंकवादी भेजते हैं सर? ये अपने आतंकवादी इसलिए भेजते हैं क्योंकि सबके बिजनेस के धंधे खुले हुए हैं, इनकी पूरी फौज गल्ले पे बैठी है। सर मैं आपको एक और बात बता दूं, फौजी फाउंडेशन का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है दैट इज $100 बिलियन प्लस। ये है फौजी फाउंडेशन का मार्केट कैप। तो जो फौज बैठ के रियल एस्टेट के धंधे कर रही है, जो फौज सीरियल बना रही है खाने के लिए, जो फौज बच्चों के डायपर बना रही है, पैम्पर बना रही है, जो फौज बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के स्कैम कर रही है, जो फौज सड़कें बनाने के कॉन्ट्रैक्ट, वो फौज क्यों लड़ना चाहेगी आपसे? वो क्यों लड़ेगी आपसे? वो नहीं लड़ेगी। उसने थोड़ा सा पैसा देना है, 1%। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन को इंडिया को अटैक करो। और जब इंडिया प्रोटेस्ट करेगा कि यहां पे अटैक हो गया, और हम तो जानते ही नहीं जी, हमें तो पता ही नहीं कौन है ये लोग, ये तो लोकल होंगे आपके जो आजादी के लिए मुजाहिद लड़ रहे हैं, ये तो लोकल हैं। आपने प्रूफ कर लिया कि ये पाकिस्तानी नहीं सर, हम मानते नहीं, ये तो इंडिया की रॉ ने अपने आप ही कागज बना दिए। इन लोगों ने, ये ऐसी फौज है जिसने अपने खुद के बंदे कारगिल में कबूल नहीं करे थे, उनको दफनाया था, उनका नमाज जनाजा इंडियन आर्मी ने पढ़ा था सर। इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। साहब, भारत के अंदर एक नई हुकूमत आ गई है जिसे मोदी 3.0 कहा जा रहा है। कल नरेंद्र मोदी साहब ने हल्फ उठाया और हल्फ उठाते ही
एक वाकया हो गया कश्मीर के अंदर जिसको सारा भारतीय मीडिया जो है वो पोर्ट्रे कर रहा है कि जी ये पाकिस्तान ने करवाया, जबकि कल पाकिस्तान में भी एक वाकया हुआ परसों, जिसमें कल ही बल्कि जब आज हम ये बात कर रहे हैं तो एक दिन पहले कि एंड जिस टाइम इंडिया के अंदर ओथ उठाया जा रहा था, पाकिस्तान के अंदर 7 फौजी जवान जो हैं उनकी जानें चली गई। उधर भारत के अंदर भी एक बस जो है उस पर हमला किया गया पिलग्रिम्स में, लेकिन एक ये मिसट्रस्ट है और उस दिन जिस दिन ओथ उठाया गया है भारतीय मीडिया इसको इस तरह ले रहे हैं। ऋषभ, आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने एक मैसेज किया, ट्वीट की नरेंद्र मोदी को, जिसका नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दिया और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया और कोई ऐसी बात तो नहीं की जिससे ये पता चले कि मुस्तकबिल में काम करने की बात की है, लेकिन ये जरूर कहा है कि हम अपने लोगों के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए और सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखेंगे। आप कैसे देखते हैं कि मोदी 3.0 में ये आते ही पाकिस्तान और कश्मीर में वाकयात हो जाने एंड देन अभी ये जो नवाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की ये जो ट्वीट पे एक दूसरे को उन्होंने रिप्लाई किया? जी सर। देखें जी, इन वाकयात का मोदी साहब के आने से कोई उस तरीके से ताल्लुक नहीं जोड़ा जा सकता। ये पाकिस्तान में जो वाकया हुआ है, ये दहशतगर्दी के वाकयात फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं गुज़श्ता कई सालों से और ये सबको पता है। ये अलग बात है कि इस तरह की बाज़ एक्टिविटीज़ ज़्यादा फेटल हैं, ज़्यादा नुकसानात होते हैं, किसी के कम होते हैं, लेकिन ये कहना कि जब मोदी साहब हेल्प उठा रहे थे तो उस वक्त ये धमाका हो गया तो इसका हेल्प से कोई ताल्लुक है या मोदी की जो है वो वापसी से कोई ताल्लुक है, तो ये मैं समझता हूँ कि कोई इसमें लॉजिक नहीं है। लेकिन लॉजिक जिस चीज़ में है वो इसमें ज़रूर है कि जो वाकया वहाँ पे जम्मू कश्मीर में हुआ है, और उसमें लॉजिक इसलिए है कि जाहिर है कि वो एक, जब वो हेल्प उठा रहे हैं तो उस एक ही मुल्क के अंदर जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि कश्मीर के अंदर क्या हालात हैं और वहाँ पे बीजेपी ने कोई काबिल ज़िक्र जो है अचीवमेंट्स नहीं की हैं और ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर के अंदर अब भी सिचुएशन जो है वो हमारे कंट्रोल में है, उनके कंट्रोल में नहीं है। तो यही वजह है कि उनके हेल्प उठाते हुए ये वाकया जो है हो गया। तो ये जो वाकया है इसको इस तरीके से देखा जा सकता है, इसकी रीजनिंग बनती है। लेकिन इसको भी अगर आप इसके साथ जोड़ के ना भी देखें हेल्प के साथ तो गुज़श्ता 1.5-2 सालों में आपने देखा होगा कि वहाँ पे इक्का दुक्का इस तरह के वाकयात होते हैं। कहीं जो है वो इस तरह की जो सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पे हमले हुए हैं, लोग शहीद हुए हैं, इस तरह के बेशुमार वाकयात हुए।